बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, जिसको सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल SDLC भी कहा जाता है। तो इसमें आप देखें कि पिछली जो हम लोगों ने वीडियोस बनाई हैं GW बेसिक वाले से, उसमें आपको सिर्फ साइनॉप्सिस बताया गया था। अब हम लोगों ने इसके ऊपर वन बाय वन इसको वीडियो बनाएंगे और वो सीक्वेंस में आप देखते जाएंगे उसको सबको। तो पहले चैप्टर से जो पहला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो यही है। तो अब हम इसको डिफाइन करते हैं कि प्रॉब्लम सॉल्विंग इटसेल्फ है क्या। तो बात कर रहे हैं कि प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड प्रोवाइडिंग अ सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर, दैट इज कॉल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग। यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या होती है? एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना और एक प्रॉब्लम को का एक सॉल्यूशन प्रोवाइड करना, इसका जो प्रोसेस है इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग कहा जाता है। और ये आप कर रहे होते हो विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। वैसे तो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो डेफिनेशन है उसमें विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर जरूरी नहीं है, आप मैनुअल कर सकते हो, या रिसर्च पर्पस के लिए जो प्रॉब्लम सॉल्विंग की जाती है वो कंप्यूटर जरूरी नहीं यूज़ कर रहा हो। लेकिन यहाँ पे चूँकि हम प्रोग्रामिंग की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर ये सारा कुछ हो रहा होगा। तो ये डेफिनेशन है। और प्रॉब्लम सॉल्विंग ट्राई टू आंसर द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, एंड नंबर 1 इसके अंदर ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि ये कोशिश करती है आंसर करने का। जैसे व्हाट, वेयर, व्हाई एंड हाउ। सो व्हाट इज़ द प्रॉब्लम, प्रॉब्लम है क्या। वेयर इज़ द प्रॉब्लम मीन्स के प्रॉब्लम कहाँ पर है। आपको इनपुट में प्रॉब्लम आ रही है, आपको प्रोसेसिंग में प्रॉब्लम आ रही है, आपको आउटपुट में प्रॉब्लम आ रही है। फॉर एग्जाम्पल जैसे ATM अगर कोई बंदा जो है उसका जो है वो डिज़ाइन कर रहा है, तो मीन्स के कस्टमर्स को प्रॉब्लम आ रहा है जी कि वो इनपुट नहीं ले पा रहा। तो वो हार्डवेयर में प्रॉब्लम हो सकती है, वो सॉफ्टवेयर में भी हो सकती है, या प्रोसेसिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं तो ये उसकी प्रोसेसिंग में, या आउटपुट नहीं देता, आउटपुट में बहुत ज़्यादा टाइम लेता है। तो ये एक प्रॉब्लम आइडेंटिफाई जो हुई है, तो इसका ऑब्वियसली सोल्यूशन प्रोवाइड करना है। तो वेयर इज़ द प्रॉब्लम, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एंड व्हाई इट इज़ इंपॉर्टेंट टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना इतना अहम क्यों है, दैट इज़ ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कि क्या इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना चाहिए या किसी अल्टरनेटिव ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। एंड अगर आपको उसका आंसर येस में मिल जाता है कि ये प्रॉब्लम इंपॉर्टेंट है इसको सॉल्व करना, तो फिर आप नेक्स्ट स्टेप है कि हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कि अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व किस तरीके से करना है। तो फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलो टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। ये कुछ स्टेप्स हैं, इसको हम देखते हैं जी। तो टोटल 9 स्टेप्स हैं। पहला है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। सबसे पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है, फिर उसके लिए रिक्वायरमेंट्स जो हैं जो उसके लिए चाहिए वो स्पेसिफाई की जाती हैं, फिर प्रॉब्लम को एनालाइज करते हैं, फिर उसका एल्गोरिदम बनता है, फिर उसका फ्लो चार्ट बनता है, फिर उसकी कोडिंग होती है। कोडिंग के बाद फिर उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग में प्रॉब्लम आए तो फिर उसको डीबग करते हैं। डीबग अगर सक्सेसफुल हो जाए तो फिर प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर देते हैं, और सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट हो जाए तो विद द पैसेज ऑफ टाइम आपको जो प्रोग्राम है उसको, या अपने सिस्टम जो है उसको मेंटेन भी करना होता है, साथ साथ उसको अपडेट भी करना होता है टाइम टू टाइम। और लास्ट स्टेप होता है जिसके अंदर आप उस प्रोग्राम के डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करते हैं, सो दैट कि अगर आपको फ्यूचर में ज़रूरत पड़े तो आप उसको यूज़ कर सकें। तो अब हम स्टार्ट कर लेते हैं। इसका पहला स्टेप वो है प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी डेफिनेशन के एट दिस स्टेज एक्चुअल प्रॉब्लम इज़ फाइंड आउट and a careful observation is made to solve the problem। यानी इसके अंदर आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर जाओगे और उसकी ऑब्जर्वेशन केयरफुली इस तरीके से करोगे कि उसका सोल्यूशन मिले। Here the possible solution for the identified problems are also discussed। यहाँ पे जो पॉसिबल सॉल्यूशंस निकल सकते हैं वो भी यहाँ पे बताए जाते हैं। और irrelevant information is also filtered out at the stage। जो कि इन्फॉर्मेशन आपको रिक्वायर्ड नहीं होती उसको यहाँ पे फिल्टर्ड आउट कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, in order to make a simple calculator, one need not to consider the trigonometric function like sine, cos, tangent। Rather one should focus on only basic operations like plus, minus, multiplication and division। इन अगर किसी बंदे को सादा कैलकुलेटर बनाना है, सिंपल कैलकुलेटर बनाना, तो उसको इन पे फोकस करना होगा, ना कि साइन, कॉस, टेंजेंट पर, क्योंकि ये साइंटिफिक कैलकुलेटर्स की रिक्वायरमेंट हो सकती हैं लेकिन इसकी रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो ये रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन जो है वो आप सेपरेट कर लेते हैं और इररेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को निकाल दिया जाता है। तो ये इस स्टेज के ऊपर है। तो यानी अगर आप इसको ब्रीफ करें, सम अप करें, तो आप प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन के अंदर प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करेंगे और उसके अंदर रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को सेपरेट करेंगे। ये इसका पर्पस है। इस पार्ट में हम यहाँ तक कर रहे हैं। सेकंड पार्ट के अंदर हम इंशाल्लाह बाकी जो स्टेप्स हैं उसको डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये बात समझ लगी होगी, और वीडियो अच्छी लगी तो उसको लाइक करें, नहीं अच्छी लगी तो डिसलाइक करें, और वीडियो देखने का आपका बहुत शुक्रिया।